गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज पूर्णिमा है और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लानिटरी अलाइनमेंट। सो मेरी तरफ से आप सभी को, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के कैटलिस्ट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह से भी हों, वी आर ऑल ईच अदर्स कैटलिस्ट्स, और हम सब एक दूसरे के गुरु हैं। मैं भी आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरे लाइफ लेसन्स भी आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने सीखे हैं, डिटैचमेंट के लेसन्स और पोलैरिटी के लेसन्स, ह्यूमिलिटी के लेसन्स। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for agreeing to be my catalyst and coming into my life and teaching me the lessons that are most important at this point. Please excuse me, मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो I'm more comfortable. आदत है बचपन से इंग्लिश बोलने की, हालांकि घर में हिंदी बोलते थे लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे। स्कूल में पढ़ते थे तो हिंदी में थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है अभी भी। इतने सारे हिंदी के वीडियोस करने के बाद भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में नहीं कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस नहीं करती। खैर, मैं यहाँ पर सिर्फ ये गप्पे मारने नहीं आई। मैं अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, शॉर्ट डाला था, अगर आपने देखा हो या ना देखा हो, कि बड़े सालों बाद, आई थिंक 2018 के बाद, 17-18 के बाद मैं थिएटर गई और हैरानगी की बात यह है कि टिकट खरीदना है तो ऑनलाइन, मतलब डिजिटल, आप कैश से नहीं ले सकते। खैर, मेरी टिकट तो फ्रेंड्स ने ली थी तो उसमें मुझे पता नहीं चला, ये मुझे बाद में पता चला। और अगर आपको थिएटर में कुछ खरीदना है, पॉपकॉर्न, पानी तक, 10 रुपए का, 20 रुपए का पानी जो 100 रुपए में मिलता है, वो भी आपको जीपे से, पेटीएम से या क्रेडिट डेबिट कार्ड से खरीदना है। तो मैंने उनसे कहा पर मैं तो यूज़ नहीं करती। मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार्ड है, नहीं है, मेरे पास कार्ड है पर बैंक में इतना बैलेंस ही नहीं होता कि मैं कार्ड यूज़ कर सकूं। सो आई जनरली डू नॉट यूज़ अ कार्ड। एमरजेंसी के लिए रखती हूँ पास में, आधे टाइम तो लेके जाना भूल जाती हूँ। और क्लाइंट्स के और स्टूडेंट्स के कोर्सेज के लिए, फ़ीस के लिए मैंने रखा हुआ है जीपे, पर मैं यूज़ नहीं करती। मैं जनरली उन्हें हमेशा बैंक डिटेल्स देती हूँ। हाँ, अगर वो ज़िद करें कि नहीं हमारे लिए वो कंफर्टेबल है। अब कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि हमें आदत डाल दी गई है, हर चीज़ की हमें आदत डाल दी गई है, जानबूझ के, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। और हमें उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि अरे इजी है, स्कैन किया हो गया, 1 रुपया छुट्टा नहीं है, मुझे जीपे कर दो। कि मेरे पास छुट्टा नहीं है, अच्छा चलो मैं जीपे कर देती हूँ। कितना इजी है और कितना सेफ है। आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर में ही कैश रखने की ज़रूरत नहीं। बैंक में रखो और यूपीआई यूज़ करो, नहीं तो कार्ड यूज़ करो। आपको पता है कि आप कितने बड़े जाल में फंसते जा रहे हो। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड की आदत डाली, फिर आया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बाद वो अलग अलग कार्ड्स आए और आपको उसकी आदत डाली। वेरी गुड, फन, कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आदत, जो एक चीज़ आपको सिखाई जाती है ना, आप वो भूल सकते हो, शौक भूल सकते हो, आदत भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आया पेटीएम, रुपए ऐप, इस तरह के ऐप्स आए और फिर जीपे आया। पेटीएम पे मेरे कई हज़ारों रुपए मुझे नहीं मिले, क्योंकि पेटीएम वाले ने कुछ बेईमानी की या पता नहीं क्या किया, तो मेरे जितने रिफ़ंड आए थे वो पेटीएम खा गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिला।
तो IRCTC के लिए मैं यूज़ करती थी, या छोटी मोटी इस तरह की इमरजेंसीज़ के लिए मैं यूज़ करती थी, वरना यूज़ नहीं करती थी। तो पेटीएम तो मैंने खैर बंद कर दिया था यूज़ करना, लेकिन लोगों की इच्छा थी और उनका कन्वीनियंस था, तो एक कभी कभी किसी किसी ऐप के हिसाब से मेरे लिए इजी हो जाता था, क्योंकि कई बार कैश नहीं है घर में और बैंक में अगर 5-10 हज़ार पड़े हैं तो चलो वहाँ से खर्चा कर दिया। तो इमरजेंसी के लिए जीपे रखा हुआ था, जो मैं यूज़ जनरली नहीं करती। मेरा जीपे अलग फ़ोन में रहता है और वो मैं साथ भी लेकर नहीं चलती। घर से बाहर जाती हूँ फ़ोन लेकर ही नहीं जाती, क्योंकि मुझे यूज़ ही नहीं करना है। और मेरा बैंक अकाउंट मैं अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को देती हूँ कि आप जीपे से भी, पेटीएम से भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऑफ लेट ज़्यादातर सभी लोग उसी में मेरे सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब मैं PVR गई तो मुझे पॉपकॉर्न लेना था, क्योंकि मूवी विदाउट पॉपकॉर्न वो ऐसा दिमाग में भरा हुआ है कि आदत ही नहीं है। कई बार जैसे दिन में फैमिली के साथ घर में बैठते थे मूवी देखने, संडे के दिन दोपहर को, तो पॉपकॉर्न बनाया, बैठे और चबाते रहे, बिंज ईटिंग जिसको बोलते हैं। पॉपकॉर्न थोड़ा सेफ है, हेल्दी है, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल यूज़ किया है। तो मैंने कहा बहुत सालों बाद आई हूँ यार, मेरे को पॉपकॉर्न लेना है। 500 रुपये का, जो 10 रुपये का पॉपकॉर्न मिलता है ना, आप घर में कुकर में बना के खा सकते हो, 500 रुपये का, ठीक है, लेना है चलो। तो वो कहता है मैं कैश नहीं लूँगा। मैंने कहा लेकिन ये 500 का नोट जो है ये लीगल करेंसी है हमारे देश, एंड आपको हक नहीं है इसे मना करने का। अगर कोई आपको कोई नोट लीगली, पूरी दुनिया का ये उसूल है, लीगली अगर आपके पास नोट है जिसके ऊपर उसका कोड नंबर जो होता है ना, सीरियल नंबर, वो है, तो वो कितना भी फटा हुआ हो, वो नोट एक्सेप्ट करने से आप मना नहीं कर सकते। ये लॉ है। अमेरिका, इंग्लैंड में अगर आप ऐसा करेंगे, आप मना कर देंगे तो आपको जेल हो जाती है। सिर्फ एक भारत में है कि रिक्शा वाले को दो तो वो बोलता है नहीं मैम ये थोड़ा गला हुआ है, मैं नहीं लूँगा। टैक्सी वाला, दुकान वाला, नहीं हम गला हुआ नोट नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से क्रैक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टेप लगी हुई है, नहीं लेंगे। ये दुनिया में नहीं चलता, सिर्फ भारत में होता है। लीगली आप उस नोट को मना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे, तो हमको ऑर्डर्स नहीं। मैं गई मैनेजर के पास, मैंने कहा मैनेजर कहाँ है, चलो। मैं गई ढूंढती हुई, मैनेजर यहाँ नहीं है, वहाँ होगा, वहाँ गई, मैनेजर मिला। मैंने कहा ये नोट 500 का लीगल है ना, लीगल टेंडर है, मतलब प्रॉमिसरी नोट है ये। हालांकि हमारे रुपए जो हैं वो प्रॉमिसरी नोट हैं, वो पैसा नहीं, पैसा है आपके सिक्के। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा मना, लेने से मना क्यों कर रहे हैं? नहीं हमें ऑर्डर मिला है। मैंने कहा पर मैं तो यूज़ ही नहीं करती डिजिटल, ना मेरे पास कार्ड है, ना मेरे पास पेटीएम जीपे है, तो आपको कैश तो लेना पड़ेगा। अभी मैं आई हूँ और मुझे पॉपकॉर्न लेना है और मैं ले नहीं पाऊँगी। तो एंड मुझे तो चढ़ गया गुस्सा। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने उसको बोला मुझे कैश दे, तो जो मेरे साथ थी उसने कहा हे भगवान, ये हर जगह जाके तमाशा करेगी, फिर लड़ेगी, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विथ यू, तो मैं तो तुझे जानती भी नहीं, मैं यहाँ से हट रही हूँ। और वो हट गई कि यहाँ तमाशा करेगी अब। तो मुझे तो गुस्सा आ गया। तो मैंने तो मैनेजर से ऊंची आवाज़ में बात की और मैंने कहा कि क्यों नहीं लोगे तुम, और ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर मैंने वीडियो बनाया। तो उसने बोला मैम आप आराम से बात कीजिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आपको पैसे देने हैं, हम ले लेंगे, आप चिल्लाइए मत, लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, इसीलिए ज़ोर से बोल रही हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहे हैं और लोगों को ये नहीं पता कि तुम क्या गलत कर रहे हो। दिस इज़ इलीगल, पीपल नीड टू नो दैट। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ गवर्नमेंट ने बोला है, इसमें बुराई क्या है। अभी किसी ने कमेंट किया
कि इसमें बुराई क्या है, इससे करप्शन दूर होती है, ब्लैक का पैसा, ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल कम टू दैट। सो मैंने कहा नहीं, मैं तो चाहती हूँ लोग जाने। अब वहाँ पर जितने पढ़े लिखे पैसे वाले बड़े लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये पागल होगी, औरत इतना चिल्ला रही है फालतू का और शोर मचा रही है, तो क्या हो गया है, इसके पास डिजिटल नहीं है इसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब मैं क्या बताऊं। तो फाइनली उसने कहा आपको कहाँ से लेना है, मैं उसको बोल देता हूँ, वो ले लेगा कैश। उसने वो पॉपकॉर्न वाले को बोला कि ले लो, उसने ले लिया, मैं अपना पॉपकॉर्न लेके अंदर चली गई। लेकिन पूरी मूवी में मेरे दिमाग में वही चल रहा था। मैं कहा ये, फिर मेरे को ध्यान में आया कि इन्होंने पहले जब लॉकडाउन था तब इन लोगों ने थिएटर बंद किए थे। लॉकडाउन है, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, बेवकूफ़ बनाया पब्लिक को। दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और सब खेतों में जो डाले जाते हैं और बिल्डिंग्स में जो स्प्रे होते हैं मच्छरों के लिए और वो पेस्ट कंट्रोल के लिए, उसके लिए तो इतना बड़ा मास्क लगा के आते हैं। और इतनी जानलेवा बीमारी के लिए हमको बोल दिए कपड़े का मास्क लगा लो। पागल है हम। वो मास्क के अंदर से वो कीटाणु इतने बारीक होंगे अगर हैं तो, कि मास्क के अंदर से भी आ जाएंगे, साइड से आ जाएंगे, ऊपर से आ जाएंगे, नीचे से आ जाएंगे। तो हमको बोल दिया मास्क लगाओ। तो ये सारे मॉल्स और मूवी थिएटर्स, इन्होंने सबने बोला मास्क लगाओ। एरोप्लेन में भी तो यही हुआ था, कीप योर डिस्टेंस, मास्क लगाओ। और फिर क्या, आप बिल्कुल साथ साथ में बैठ के मास्क उतार के खाना खा रहे हो, फ्लाइट में पानी पी रहे हो, कर रहे हो ना। वही चीज़ हुई कि थिएटर में भी मास्क लगा रहे हो लेकिन बैठे तो बाद में वहीं हो, थिएटर में बाजू बाजू में, और मास्क निकाल के पॉपकॉर्न खा रहे हो। और फिर क्या हुआ, सुई लगाओ, दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ अपने अंदर डालो और उसका सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो आप मूवी नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते। आज देख रहे हो ना मज़ा। अभी तक बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो समझे नहीं कि ये उनकी जान लेने का तरीका था। थे मेरे ऐसे 2-4 दोस्त जिनको मैंने बहुत बोला, मैंने कहा मत लेना, ये जहर है, एक्सपेरिमेंटल है, वॉलंटरी है, ये सर्दी खांसी है, कोई कोविड नहीं है। नहीं माने। अरे तू साइंस पे भरोसा नहीं करती, कितनी गंवार है, कितनी बेवकूफ़ है, ऐसे कैसे बात कर सकती है, पागल है, वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है, वो हमारा भला चाहते हैं। अब पता चल रहा है। अभी आज सुबह मुझे फ़ोन आया, मेरे एक दोस्त को हार्ट अटैक आ गया। मुझसे तो उम्र में 10-15 साल छोटा ही होगा, 10 साल, हार्ट अटैक आ गया। जब मैंने बोला था ना वैक्सीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स साइंस, लो साइंस। ठीक उसी तरह लोग बोल रहे हैं ना डिजिटल फायदेमंद, करप्शन, ब्लैक मनी, कन्वीनियंस, हैबिट, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तुमको। जब तुम डिजिटल पूरी तरह से कर देंगे ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ। 6 महीने पहले की बात है, मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी कहीं और सिग्नल स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने गाड़ी मोड़ी। अब सिग्नल ग्रीन था, रेड नहीं था, ग्रीन था या फ्री था, ऐसा कुछ था, मतलब कि फ्री लेफ्ट। अब आगे कुछ कदम पर पुलिस वाले ने रोका, बेल्ट भी लगी हुई है, सिग्नल भी नहीं तोड़ा है, बिना मतलब के रोका। तो हमने कहा रोका क्यों, लाइसेंस दिखाओ। क्यों दिखाएं जब हमने कुछ किया नहीं, लाइसेंस दिखाओ। हमने कहा नहीं दिखाएंगे, पहले आप बताओ हमने किया क्या, आप लाइसेंस दिखाओ। हमने कहा नहीं, पहले ये बताओ क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लाइसेंस हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर रिश्वत लेते हैं। नहीं तुमने ये किया, तुम्हारे पेपर दिखाओ, तुम्हारा ये दिखाओ, तुम्हारा वो दिखाओ। हमने कहा हम नहीं दिखाएंगे, आप पहले ये बताओ आपने हमें रोका क्यों। उसने क्या किया, सीधे पहले उसने ये नहीं किया,
जब हमने लाइसेंस देने से मना किया तो उसने गाड़ी की फोटो ली और 1500 रुपये फाइन लगाया हम पे बिना किसी मतलब का। क्यों? क्योंकि ये डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटल गाड़ी के फाइन्स डिजिटल, सब कुछ डिजिटल। लगा दिया बिना मतलब का फाइन। मैंने ट्विटर के ऊपर उसका नाम पुलिस वाले का लिख के ट्रैफिक पुलिस को टैग करके, हर सिग्नल पे कैमरास होते हैं, कंप्लेंट की। मैंने आगे एक ट्रैफिक पुलिस को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। जब हमें गाड़ी, अगर आज हम वो फाइन नहीं भी भरते तो जब गाड़ी बेचनी होगी या कोई खरीदेगा उनको वो फाइन देना पड़ेगा। कोई चारा ही नहीं है, फाइन देना पड़ेगा, सिंपल है। तो फंस गए हम बिना किसी मतलब के, कोई गलती भी नहीं है। आपको याद होगा 2020 और 2021 में कनाडा में, डेनमार्क में, फ्रांस में, सिर्फ भारत में किसानों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, इन जगहों पर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो गलत लॉज बनाए जा रहे हैं, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने क्या किया, ट्रक भर के गोबर और वो घास ऐसे मिला के ना, ट्रक भर भर के बीएमसी ऑफिस के सामने पूरा उलट दिया। निकलो बाहर अब बीएमसी ऑफिस से, पुलिस स्टेशन के आगे गिरा दिया, उनकी खिड़कियों के ऊपर गोबर के गोले मारे, बहुत लड़े वो लोग। और डेनमार्क और कनाडा के वो लोग ट्रक का उन्होंने मोर्चा निकाला, ट्रक में बैठ के, और बॉर्डर पे गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं अपने इंस्टाग्राम पे, जो मेरा दूसरा इंस्टाग्राम है जिसके ऊपर मैं ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें शेयर करती हूँ, उसके ऊपर मैंने सारे वीडियोस डाले थे। एक तो मेरा इंस्टाग्राम है गिनी अनेजा 11, दूसरा है जीनी GINNIE इन अ बॉटल, नहीं जीनी गिनी अनेजा 2, ओके, गिनी अनेजा 2, तो ऐसा कुछ था पहले, पर वो अब मैंने गिनी अनेजा 2 कर दिया। उसके ऊपर मैं कॉन्स्पिरेसी वाले वीडियोस शेयर करती हूँ। ज़्यादातर मेरे ये कॉन्स्पिरेसी वाले वीडियोस स्टोरी में होते हैं, कुछ 2-4 मैं रीमिक्स कर देती हूँ उसके ऊपर। लेकिन उस समय पे मैंने सारे वीडियोस उसके ऊपर डाले थे, डाउनलोड करके बहुत सारे डाले थे और मैंने देखे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2022 में वो सारे फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा, इनके जो फार्मर्स थे, सारा पैसा तो ये लोग बैंक में रखते हैं, हम भी रखते हैं, हम सब बैंक में ही रखते हैं ना पैसा। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने, कि तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका बैंक अकाउंट कर दिया ज़ीरो, क्योंकि ट्रक के लाइसेंस प्लेट है, उससे पता चलता है बैंक अकाउंट का। डिटेल्स तो सारे, मतलब पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है बाहर। अब ये लोग क्यों डिजिटल मोनेटाइजेशन लाना चाहते हैं? आज ये डिजिटल मोनेटाइजेशन लाएंगे, कल जब आप लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी तब ये लाएंगे सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और चाइना में होता है। जगह जगह कैमरे तो वैसे लगा दिए गए हैं, तो फेशियल रिकग्निशन होता है। तो फेशियल रिकग्निशन से ये लोग देखेंगे कि आपने क्या गलत किया। सिग्नल ग्रीन था और आपने रोड क्रॉस कर ली, आपके बैंक से फाइन कट जाएगा। आपने गाड़ी सिग्नल तोड़ा, कैमरा में उन्होंने देख लिया, आपके बैंक से फाइन कट जाएगा। वो लगाएंगे नहीं, जैसे आज फास्टैग होता है गाड़ी पे, वो गाड़ी वहाँ से निकलती है, ऊपर से कैमरा फास्टैग पकड़ता है, टैग नंबर, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब तक उन सारे अकाउंट्स को बैंक अकाउंट से जोड़ा नहीं गया। जब आप डिजिटल मोनेटाइजेशन के गुलाम हो जाओगे तो वो सारी चीज़ों का आपका बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा और तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। आप औरतें आज अपने कमाई से, अपने पति की कमाई से
500,000 रुपया महीना बचा के चलती हैं, ज़रूरत पड़ने पे काम आता है, कभी गोल्ड खरीद लेती हैं, तब आप नहीं कर पाओगे। आज आप ब्लैक से गोल्ड खरीद लेते हो, सिल्वर खरीदते हो, या ब्लैक में आप बिजनेस करते हो, अपना घर बनाते हो, आपको किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ब्लैक मतलब क्या? आप कहते हो कि ब्लैक का पैसा, करप्शन कम होगा, ये होगा, वो होगा। किसका ब्लैक? आम आदमी का। वो जो बड़े बड़े वो जो सारे गुजराती बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं दुनिया में, जिसने क्वीन का बंगला खरीद लिया इंग्लैंड में, जो एक चपरासी से नहीं, चपरासी वो बीएमसी ऑफिस में बाहर बैठा होता था चपरासी की तरह, और वो आज इतना बड़ा उसने इलेक्ट्रिक के खोल रखे हैं बॉम्बे में, और जगह जगह ज़मीनें खरीदी हैं, माइनिंग करने के लिए जंगल खरीदे हैं। सब ये गुजराती, इनके वो टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके ऊपर कभी आपने सुना है कि इनका ब्लैक का पैसा पकड़ा गया, इनके ऊपर छापा डाला इनकम टैक्स का? कभी सुना है? जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की, बैंक से लोन लिए करोड़ों रुपए और भाग गए भारत से बाहर, लंदन चले गए, उनको कोई पकड़ के लाया आज तक? किस ब्लैक की बात कर रहे हो? अरे गरीब आदमी, आम आदमी खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ओ ब्लैक कर कर के भी कितना कर लेगा? कभी मिनिस्टरों के ऊपर छापा पड़ते हुए, बहुत ऐसे रेयर एक केस होता है जब वो मिनिस्टर किसी से धोखा करता है तो उसके ऊपर छापा पड़ता है, वरना सुना है कि किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के ऊपर छापा पड़ा है और उसकी इतनी सारी नकदी और उसके ज़मीनों के पेपर, हाँ, उसने अपने घर वालों के नाम कर दिए। किस ब्लैक की बात कर रहे हो? किस करप्शन की बात कर रहे हो? करप्शन नीचे से ज़्यादा ऊपर बढ़ गई है। नीचे आप करप्शन को कंट्रोल कर रहे हो, वो लोग नीचे करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आम आदमी में, गवर्नमेंट के लोगों में नहीं। गवर्नमेंट के लोगों को बढ़ा चढ़ा के, गवर्नमेंट के नौकरों को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट के जितने सारे हैं ऊपर, मिनिस्टर से लेके नीचे क्लर्क तक, वॉचमैन तक, वो तो खुलेआम करप्शन करते हैं भाई, खुलेआम। तो किस करप्शन की बात और ब्लैक मनी की बात कर रहे हो आप? उनका ब्लैक मनी पकड़ के सिर्फ ऊपर वाले जो हैं वो अपनी जेब में डालेंगे। हाँ, उनका ब्लैक मनी पकड़ा जाए तब मजा आए ना, वो तो सब कुछ कैश में करते हैं। इंटरनेशनल वो क्या बोलते हैं उसको, हवाला नहीं होता। स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में किस किस का पैसा है पता करो। एक्टर्स, बॉलीवुड। किस ब्लैक की बात कर रहे हो? इन लोगों के घरों में कभी छापा पड़ते सुना है? इनके घर में तो नहीं पड़ते छापे। ये तो खुलेआम करोड़ों का दावा करते हैं, हमने इतनी, ये वाली फिल्म इतने में साइन की, ये वाली फिल्म इतने करोड़ में बनाई। कहां से आए करोड़? कहां से आए? उनके फाइनेंसर पता है कौन होते हैं? आधे तो मिनिस्टर होते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस या करण जौहर की अभी एक रिसेंटली फिल्म आई थी, उसमें पार्टनर मल में कौन था? अदर पूनावाला। कहां से आते हैं करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए? अदर पूनावाला ने जो सुइयां बनाई, जहरीले इंजेक्शन बनाए और बना के पैसा कमा के गरीबों को फ्री में दिए। ध्यान रखो, गरीबों को फ्री में दिए। ये पढ़े लिखे गंवार जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने 2-2, 2,500 हजार दे के इंजेक्शन लगवाए हैं। गरीबों को तो फ्री में दिए, साथ में उनको कभी घी का पैकेट, कभी तेल का डब्बा, कभी फोन दिया, कभी कुछ दिया, कभी 1,000 रुपए दिए। मेरी
जो मेड थी उस समय पर, उसने मुझे बोला मुझे आज जल्दी जाना है। मैंने कहा क्यों? कहती नहीं वो मेरे अड़ोस पड़ोस की 4-5 औरतों को लेके जाना है सुई लगाने। मैंने कहा तेरे को क्यों जिम्मेदारी है भाई, तू क्यों ले? नहीं मैं उनको लेके जाऊंगी तो मुझे हर एक औरत के पीछे 500 रुपये मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे। और पैसे वाले लोगों ने 2-2, 2,500 हजार दे के इंजेक्शन लगाए। यही होगा डिजिटल मोनेटाइजेशन के साथ। वो सब लगाने के बाद 2 साल लॉकडाउन में घर बैठने के बाद आधी जनता बर्बाद हो गई, क्योंकि बिजनेस ही नहीं रहा। और उसके बाद जो सुइयां लगाई, उसके बाद आज तक दुनिया मर रही है। जो हार्ट अटैक से नहीं मर रही उसको जॉन्डिस हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे हैं। भाई अपने ब्लड टेस्ट कराओ सब लोग कि आपको ऑटो इम्यून तो नहीं है, अंदर होता रहेगा महीनों तक, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ऑटो इम्यून का टेस्ट कराओ, एलाइजा नहीं, दूसरा। और कैंसर हो रहा है, बोन मैरो कैंसर हो रहा है, पेट में कैंसर हो रहा है, बहुत लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जो जहरीली दवाई थी उसके अंदर इन सब चीज़ों के कीटाणु थे। डिटॉक्स, अच्छा पता है मैंने क्या मुझे पता चला, कल मैंने एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, कोई लेडी थी जो रिसर्च कर रही थी। और आपको याद होगा 2020 में और 2021 में कोविड फैल जाएगा के नाम से हजारों चिकन और अंडे मार दिए गए थे। अंडों, ट्रकों के ट्रक भर के अंडे जमीन में गाड़ दिए गए थे कि इनको बेचना नहीं है, कोविड हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। वो पता है क्यों किया गया था? क्योंकि आपकी जो जहरीली दवाई है उसका तोड़ है अंडे का जर्दा। मैं हैरान हो गई सुन के, और मुझे याद था कि इन्होंने वो किया है। तब मेरी समझ में आया कि इन्होंने क्यों किया है। क्योंकि अगर लोग रोज सुबह शाम अंडे खाएंगे और उसका जर्दा खाएंगे, डॉक्टर आपको क्या बोलता है? वाइट खाना, जर्दा मत खाना। झूठ है, डॉक्टर को नहीं पता कि झूठ है। लेकिन जिन लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम मेडिकल कॉलेज का बनाया है, रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, उनको तो पता है कि झूठ है। पागल थे हमारे बुजुर्ग जो कच्चा अंडा ऐसे ही खा जाते थे। अंडे का जर्दा उसका तोड़ है। और अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हो, अपनी बॉडी से हर तरह का जहर निकालना चाहते हो, लिवर खराब हो जाएगा। हार्ट अटैक के अलावा सबसे पहले लिवर खराब हो रहा है या कैंसर हो रहा है। तो अगर आपको लिवर को डिटॉक्स करना है या कैंसर को अपनी बॉडी से डिटॉक्स करना है, 1 महीना सिर्फ पानी, अल्कलाइन वाटर, नो खाना पीना। अगर किसी को डायबिटीज है, ये है, वो है, आप डॉक्टर BRC या डॉक्टर सूजन से बात करो। कुछ नहीं होता है, मरता नहीं है इंसान। अभी मैंने वो रील देखी थी, एक आदमी ने, यूट्यूब पे थी या पता नहीं इंस्टाग्राम पे थी, एक आदमी ने 1 महीना सिर्फ अल्कलाइन वाटर पे रहा है। उसके पेट में ट्यूमर हो गए थे कैंसर के, 15 दिन में आधे हो गए, 1 महीने बाद खत्म। सिर्फ अल्कलाइन पानी। आपको याद होगा शुरू में, बचपन में हम लोग तो समुंदर का नमक खाया करते थे। अचानक आया जी आयोडाइज्ड नमक, और उसके बाद अलग अलग कंपनियां, इसके अंदर ये विटामिन है, इसके अंदर ये विटामिन है। उल्टा ये है कि जो आयोडाइज्ड, जो समुंदर का नमक है मोटा वाला, उसके अंदर इतने तरह के मिनरल्स होते हैं कि वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं। और आप उसी को नकार के ये दुनिया भर के पैकेट वाले नमक खा रहे हो। नहीं, समुंदर का नमक लो, उसे धूप में सुखाओ और उस नमक का प्रयोग करो। नहीं तो जो मोटा वाला नमक मिलता है समुंदर का, वो इस्तेमाल करो, 5-10 रुपए किलो मिलता है। आपकी हेल्थ से शुरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको आदत डाली जा रही है, आपको नहीं पता। आदत बुरी बला। इसी तरह आज लोग मर रहे हैं
तो वो जो पढ़े लिखे गवार तब साइंस का की दुहाई देते थे, आज बोल रहे हैं कि हाँ तू सही बोल रही थी, हमने गलती कर दी। लेकिन गलती करने के बाद भी आज भी तुम डिटॉक्स की दवाई लेने को तैयार नहीं। अरे कौन करेगा यार, नहीं होता। देखी जाएगी जो दुनिया के साथ होगा, हमारे साथ भी हो जाएगा, ठीक है फिर हो जाएगा। पर तुम्हारे वजह से बाकी लोग तो परेशान होंगे ना, तुम ये नहीं सोच रहे हो। फास्ट ही कर लो, 1 हफ्ता पानी पे जी लो, और नहीं होता है तो अल्कलाइन वाटर की ड्रिप लगा लो। नारियल पानी के अंदर 1 चम्मच समुंदर का नमक, 3 चम्मच 2-3 नारियल पानी लो, उसमें 1 चम्मच समुंदर का नमक, 2-3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, और वो भी घर में बनता है, उसको डालो। नहीं तो सिर्फ नारियल पानी को ड्रिप में लगा दो, नहीं तो अल्कलाइन वाटर कैंगन का अगर कहीं मिलता हो, हर जगह जहां पर कैंगन है लोग उस पानी को डोनेट करते हैं। मैं भी करती हूँ, पर कोई लेने ही नहीं आया। तो कैंगन वाटर कुछ लोग बेचते भी हैं, 100 रुपए का 20 लीटर हो गया या कुछ 10 लीटर हो गया, बहुत लोग ऐसा करते हैं। अल्कलाइन पानी को आप घर में बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। बायो एंजाइम बनाओ, 1 लीटर में 5 बूंदें डालो, आपका पानी अल्कलाइन हो गया। वो तो आप घर में बना सकते हो बायो एंजाइम, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे बनाने के। नींबू का एक स्लाइस, ककड़ी का एक स्लाइस और पुदीने की एक डंडी, मतलब पत्तों के साथ, उसको 1 लीटर पानी में डालो, 1 घंटे बाद वो अल्कलाइन हो गया। आधे घंटे बाद ही हो जाता है, उसको पियो। जब भी खत्म हो उसको दोबारा बनाओ। वो वाला स्लाइस यूज नहीं करना, फ्रेश यूज करना है। दिन में 4 लीटर पी लिया, यू आर सॉर्टेड। वो आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स को ऐसे बाहर निकालेगा। ये तो हो गई हेल्थ की बात, लेकिन आज आपको डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मोनेटाइजेशन की जो आदत डाल रहे हैं, उसका नतीजा ये होगा कि आपके फाइनेंसेस, एक तो उन्होंने नया लॉ बनाया कि आपकी प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर भी कर दी तो भी आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? तो रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, इसका मतलब क्या है? नहीं, तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, तुम्हें विल बनानी है, तुम्हें फलाना ढमकाना, दुनिया भर की चीज़ें। तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दिन आएगा जब ये तुमसे तुम्हारी ज़मीन खरीद लेंगे, छीन लेंगे, तुम्हारा घर छीन लेंगे, और बैंक में तुमने पैसे डाले हैं, पैसे छीन लेंगे, क्योंकि डिजिटल मोनेटाइजेशन है। तुम एक दिन जाओगे बैंक में पासबुक अपनी वो करने या पैसे निकालने, बोलेंगे तुम्हारे बैंक में तो पैसे ही नहीं है। वो क्या 25 जुलाई को शायद कह रहे थे कि पूरा इंटरनेट उड़ जाएगा। इंटरनेट उड़ जाएगा तो फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट ज़ीरो भी हो सकते हैं। कल को बोलेंगे सारा डेटा साफ हो गया जी, आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं। क्या करोगे? क्या करोगे? पासबुक अपडेट करके रखते हो हर रोज़ या हर हफ्ते? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिजिटल मोनेटाइजेशन एक ज़बरदस्ती है, आपको चॉइस ही नहीं दे रहे हैं। आपका हक है, आपकी फ्री विल है कि आप डिजिटल मनी यूज़ करो या ना करो, आप पे थोपा जा रहा है। ये आपकी आज़ादी आपसे छीन रहे हैं इसके द्वारा। आज शुरुआत है, अगर आपने घुटने टेके कल पूरी तरह छीन लेंगे। Stop using it. Stop using your credit card, debit card, your UPIs. Stop. मत करो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अब जाके बाजार से मंगा लो। मैंने यही करना शुरू किया है। मुझे सामान लेना होता है, मैं जाके लेती हूँ और कैश लेकर जाती हूँ, छुट्टा लेकर जाती हूँ। मैं आई डू नॉट डिपेंड ऑन दिस। बैंक से जाती हूँ, बैंक में अगर पैसे होते हैं बैंक से पैसे निकाल लेती हूँ, और वो पैसे निकाल के फिर मैं अपना महीना पूरा चलाती हूँ। I avoid 99% to use it. 1% इमरजेंसी हो जाती है, उसको भी कोशिश कर रही हूँ कम करने की। जब तक हम सब ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
आपकी आज़ादी आपसे छीन ली जाएगी। महाराष्ट्र की औरतों को, ट्राइबल औरतों का, उनको बिना बताए बिना पूछे उनकी बच्चे पैदा करने की थैली निकाल ली सर्जरी करके, हजारों औरतों की। कल आपका सारा पैसा आप बैंक में जमा करोगे, आपको कुछ खरीदना है तो टैक्स देना है, बेचना है तो टैक्स देना है, उसको दोबारा बेचना है तो टैक्स देना है, हर चीज में टैक्स। सब्जी लेकर आते हो तो टैक्स देते हो, जो शॉपिंग करते हो, इनकम आती है तो टैक्स देते हो, हर चीज में टैक्स है। अगर कैश नहीं होगा तो आप ना चाहते हुए सारा पैसा, आज यूके में क्या हो रहा है, 40% उनका टैक्स में चला जाता है, 40%। उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, लोग छोड़ के भाग रहे हैं वो देश। यूएई में पहले ये था कि आपको वहां जाके सेटल होना है तो आपको इन्वेस्ट करना है, अब उन्होंने वो कम कर दिया, लोग वहां भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां टैक्स नहीं है, आपको टैक्स नहीं देना है, इतना नहीं देना है कम से कम, आई डोंट थिंक के है। आज यहां पर टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, यू नीड टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग। 10 बार सोचो, 1000 बार सोचो, रिसर्च करो, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी हर चीज की नापो तोलो। मैं कोशिश करूंगी कि देवेंद्र बलहारा और कपिल बजाज को बुला सकूं अपने सत्यवचन एक खोज चैनल पर। अगर वो आते हैं और इस बारे में बात करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा खुलासा मिलेगा, शायद मैं भी इतना नहीं जानती जितना वो हमें बता पाएंगे। जल्द कोशिश करूंगी, तब तक के लिए थोड़ा दिमाग खुला रखो, गवर्नमेंट की बातों में मत आओ, इन लोगों की बातों में मत आओ, ये आपकी आज़ादी आपसे छीन रहे हैं और आप पे थोपा जा रहा है। अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो, करना है नहीं करना है मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपकी मर्जी। I will definitely stand up against anything that is forced on me. I will not agree. I do not consent. Thank you.